हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ नई क्लास में नए सवालों के साथ। पर बात करें पहले पिछली क्लास के बारे में। क्या हुआ था बच्चों? पिछली क्लास में आपको याद है कि हमने चैप्टर सेकंड आपको शुरू करवाया था और उसके बारे में क्या क्या बताया था हमने। चैप्टर का नाम संबंध और फलन, ये भी आपको याद होगा। परिभाषा बच्चों शुरुआत हुई थी क्रमित युग्म क्या होता है, फिर समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल जैसा कि ए क्रॉस बी या पी क्रॉस क्यू, ठीक है। फिर आपको कुछ हमने फॉर्मूले लिखाए थे। अब बच्चों उन पूरे पॉइंट को लेके हम यहाँ पर आएंगे बच्चों सवाल नंबर 2 पर। और मुझे याद है बच्चों सवाल नंबर आपने को हमने 1 करवा दिया था। तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों नई क्लास में आज सवाल नंबर 2 के साथ। सवाल नंबर देखिए 2 क्या है। तो बच्चों आप देखेंगे सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, मतलब एक हमें समुच्चय दे रखा है बच्चों, उसमें 3 अवयव हैं। आगे बात करें, तथा समुच्चय बी बराबर 3, 4, 5। तो मैं बच्चों ये कह सकता हूँ कि समुच्चय जो हमारा बी है उसमें भी 3 अवयव हैं, 1, 2, 3। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों कि ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल बच्चों ए क्रॉस बी जो आपको बताया था में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको मैंने एक पूरा फॉर्मूला लिखाया था, तो इस नई क्लास में आपको मैं एक बार हिंट और देना चाहूँगा फॉर्मूले के साथ। और जैसे आप देखेंगे तुरंत बच्चों उस फॉर्मूले के साथ ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या था वो, सवाल नंबर 2 है आपका। तो बच्चों फॉर्मूला आपको मैं लिखा के बताता हूँ, मैंने क्या बताया था। यदि समुच्चय, ठीक है बच्चों, यदि समुच्चय, मैंने x मान लेता हूं बच्चों, ठीक है, x के अकॉर्डिंग x और y। यदि समुच्चय x में अवयव की संख्या, ठीक है बच्चों, यदि समुच्चय x में बच्चों अवयव से बढ़िया अवयवों को दो, ठीक है, अवयवों की संख्या भैया बराबर बच्चों मैंने मान ली x1। एक नोटेशन है बस दिखाने का कि भैया x1 है इसमें अवयव, ठीक है। तथा समुच्चय y मान लेते हैं बच्चों, समुच्चय y में बच्चों अवयवों की संख्या कुछ ऐसी मान लेंगे। देखो हम अवयवों की संख्या बच्चों क्या मान लें आप बताएं, y1 भैया, कि x1 है आपके समुच्चय x में अवयवों की संख्या और ये समुच्चय y में y1, ठीक है। तब बच्चों क्या होता था, तब x जो आपको बताया बच्चों x समुच्चय है, x क्रॉस y में अवयवों की संख्या का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, अवयवों की संख्या क्या होती थी बच्चों, जो आपके अवयव समुच्चय x में है उसकी गुणा किससे कर दो, समुच्चय y में अवयवों के साथ, मतलब x1 और y1 भैया गुणा कर दो, उनकी संख्या आ जाएगी उनके कार्तीय गुणनफल की, ठीक है। यहां बच्चों, और हाँ बाई चांस ये सवाल आता है पेपर में बच्चों, तो आपको बच्चों एक ये पूरा फॉर्मूला लिख के बताना पड़ेगा कि भाई ये फॉर्मूला होता है और हम इस फॉर्मूले को कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ, अब बच्चों इस यहाँ का मतलब क्या है इस सवाल से, ठीक है। तो बच्चों समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 3 है। यहाँ समुच्चय ए में कितने हैं बच्चों, 3 अवयव हैं। आप इसको ऐसा लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, अवयव है। और बच्चों समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, आपको मैंने क्या बताया, काउंट करो भैया, 1, 2, 3। समुच्चय बी में भी आपके 3 अवयव हैं, ठीक है। और समुच्चय बी में, ठीक है बच्चों, और क्या, और समुच्चय बी में भी क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि एक जैसे आ रहे हैं, 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं।
तो बच्चों में क्या निकालना है, किसकी संख्या निकालनी है, कहाँ निकालनी है, ए क्रॉस बी में अवयवों की। तो हम क्या लिखेंगे, अतः ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, अवयवों की संख्या क्या करेंगे, क्या बताया मैंने आपको, दोनों की भैया गुणा कर दो। किन किन की, जो समुच्चय ए में अवयव है और जो समुच्चय बी में अवयव है। मतलब कितना आपका, 3 गुणा 3 बराबर 9। बस बच्चों सवाल खत्म हो गया। अब आप देखिए अगर इस सवाल आपको 2 नंबर का आता है तो कम से कम बच्चों आपको इतना काम तो उसमें करना ही पड़ेगा कि पहले आप थोड़ा इसकी डिटेल दे दो कि भैया फॉर्मूला क्या होता है, कोई से 2 समुच्चय मान के, और उस पूरे को यहाँ लगा दो जो सवाल में दे रखा है। तो बच्चों अब कहाँ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है आपको, सवाल नंबर आप देखेंगे बच्चों तीसरा है ना। देखो क्या दे रखा है बच्चों सवाल, पहले देखते हैं। यदि जी बराबर कोई समुच्चय से ए बी एक्स वाई मानते हैं तो उसने बच्चों जी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि जी बराबर बच्चों ए समुच्चय, इसमें कितने अवयव आ रहे हैं आपके, 7,8, मतलब 2 अवयव हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एच एक और आ गया बच्चों समुच्चय, इसमें आपके 3 अवयव हैं, 5, 4 और 2। निकालना है क्या है बच्चों, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी को ज्ञात कीजिए। दोनों काम हमें करने हैं, जी क्रॉस एच भी निकालना है और बच्चों क्या निकालना है आपका, एच क्रॉस जी। जो आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था कि भैया ए कोई आपका समुच्चय है, अवयव दे रखे हैं, बी में अवयव दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, पूरा पॉइंट पूरा प्रोसेस जो आपको बताया था भैया यहाँ लगाना है, सवाल का दी एंड हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो दिया है बच्चों क्या दे रखा है, तो पहले उसको नोट करना पड़ेगा, आपको पता है दिया है बच्चों जी क्या दे रखा है हमें, समुच्चय क्या है वो 7,8, इसमें अवयव है, और h क्या दे रखा है आप देखोगे 5, 4 और 2, जैसा आप देख सकते हो दे रखा है। g और h हमने यहां पर लिख के छोड़ दिया। पहला किसको निकाल के बताएंगे आपको, g क्रॉस h। यहां देखो क्या होगा बच्चों, g क्रॉस h। आपको मैंने कुछ बताया था भैया, जो क्रॉस होता है वो भी आपका समुच्चय होता है, अगर समुच्चय है तो मंझला ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है भैया। अब मैं इसको बंद करूंगा पहले यहाँ पर अवयव लिखने के बाद, ठीक। अब क्रॉस में अवयव कैसे आते थे, क्या बताया था मैंने आपको, ए क्रॉस बी में अवयव कैसे आते हैं, क्रमित युग्म की फॉर्म में। मतलब ये देखो एक हल्का सा हिंट आपको तुरंत याद आ जाएगा, क्रमित युग्म मैंने आपको ये तो बताया था, ये कुछ ऐसा देखो आप देख सकते हो, क्रमित युग्म जो था वो कुछ ऐसा तो होता था, छोटा ब्रैकेट बनाओ और a, b, मतलब 2 अवयव तो आएंगे आएंगे, a और b पर उनके बीच क्या आता है, कॉमा, ठीक। अब आपको इनके लिए निकाल के बताना है, तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको, g क्रॉस h अगर मैं निकालूंगा कुछ भी हो, a क्रॉस b, p क्रॉस q, ध्यान कहाँ जाएगा भैया, पहला क्या है, पहला क्या लिखा हुआ है समुच्चय, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आप गलती से h पर ध्यान नहीं दे सकते, पहले जो पहला है उस पर ध्यान लगाओ भैया। तो पहला समुच्चय क्या आ रहा है, g। अब देखो g वाला कहाँ पर है भैया, यहाँ दे रखा है, h वाला कहाँ है बच्चों, यहाँ दे रखा है। और आसान करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, इनको यहाँ लिख भी लो, चलो आप यहाँ पहले लिख भी लो कि कहीं आपको और दिक्कत ना आए, तो मैंने इसका भी समाधान कर दिया। ये ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, 5, 4 और 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये g की वैल्यू आ गई भैया, क्रॉस में ये h की वैल्यू, ठीक। अब चाहो तो यहाँ से शुरू कर दो, उसके अवयव लिखना इसके g क्रॉस h के, आसान पड़ेगा आपको। देखो तो g क्रॉस h, ये g है h है बच्चों, शुरुआत कहाँ से करते हैं, इसके पहले अवयव से, मतलब जो हमें दे रखा है समुच्चय पहला जो आ रहा है उसके पहले अवयव से शुरुआत करते हैं, बस उसमें गलती मत करना आप। तो पहला अवयव 7 है, इस 7 को हम लेंगे किसके अकॉर्डिंग, इस पूरे जो हमारे समुच्चय आ रहे हैं सबके साथ, मतलब 7 को 5 के साथ लो,
7 को 4 के साथ लो, 7 को 2 के साथ लो, और बीच में क्या लगाते रहेंगे, कॉमा। देखो 7 को 5 के साथ लेंगे भैया, 7,5 आ गया। अब जैसे आगे बढ़ेंगे कि 7 को जब 4 के साथ लेंगे उससे पहले हाँ वो लगा देना कॉमा। अब 7 को 4 के साथ ले लो भैया, 7,4, फिर आपको बताया 7,2, इतना हो गया। तो देखो 7 5 के साथ आ गए, 4 के साथ आ गया, 2 के साथ आ गया, और तो अवयव नहीं आ गए यहाँ पर। ये देखो 5 था, 4 था, 2 था, और तो नहीं है। जब अवयव सारे खत्म हो जाएं तो कहाँ बढ़ेंगे, इस समुच्चय के दूसरे अवयव की तरफ। दूसरा अवयव क्या है बच्चों, 8। तो अब 8 को लेंगे 5 के साथ, 8 को 4 के साथ, 8 को 2 के साथ, देखो, और कॉमा आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका भैया, 8,5, 8,4, और बच्चों कितना, 8,2। आप ध्यान से देखिए, और तो कुछ नहीं आने वाला। 7 भी निपट गया, 8 भी हो गया, और तो कोई अवयव है नहीं। तो इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं आएगा। अब बंद कर दो। तो ये पूरी वैल्यू जो आई है, किसकी वैल्यू आ गई, वो G क्रॉस H की। खत्म भैया। यही काम कहाँ करेंगे बच्चों, हम इसके उल्टे वाले के साथ, मतलब H क्रॉस G। देखो कैसे, और हमें क्या निकालना है बच्चों, H क्रॉस G, ये निकालना है। तो वही पहले H और G की वैल्यू को रख दो। देखो बच्चों H की वैल्यू कितनी है, 5, 4 और 2, क्रॉस में G कितना है आपका, 7 और 8। आप देख सकते हो H क्रॉस G है, तो पहले H की वैल्यू लिखी, क्रॉस में G की। काम वही करना है भैया। शुरुआत अब इस समुच्चय के अवयव से होगी, और कौन से अवयव से, पहले अवयव से। देखो तो बच्चों पहला अवयव क्या है समुच्चय का, 5। तो इस 5 को किसके साथ लेंगे, 5 को 7 के साथ लेंगे, 5 को 8 के साथ लेंगे। बच्चों अब यहाँ पर कोई और तो नहीं है अवयव, तो वो वहाँ पर रुक जाएगा। फिर कहाँ बढ़ेंगे, 4 को लेके, जैसा आपको मैंने ऊपर बताया। तो पहले कितना आएगा आपका, 5,7, 5,8, कॉमा। देखो 5 7 के साथ आ गया, 5 8 के साथ, और तो नहीं आ सकता ना, जब अवयव है ही नहीं। कहाँ बढ़ जाओ, इस समुच्चय के दूसरे अवयव की तरफ, मतलब 4 को लेंगे 7 के साथ और 4 को लेंगे 8 के साथ। तो ये आपका कितना आ गया, 4,7, और कितना बच्चों, 4,8। आगे देखो बच्चों 5 और 4 को मैंने इन अवयव के साथ ले लिया है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक, अब कौन सा अवयव बचा बच्चों उसका, 5 हो गया, 4 हो गया, 2। अब 2 को लेंगे 7 के साथ और 2 को लेंगे 8 के साथ। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2,7 और 2,8। बच्चों मेरे ख्याल से और तो कुछ आने वाला है ही नहीं। देखो 3 अवयव थे, सबके साथ मैंने ले लिए, एक एक करके लेना होता है। शुरुआत चलो एक हल्की सी वो करते हैं समरी। पहले 5 को ले लिया, पहला अवयव, 5 को सारे अवयव के साथ लेना है। ठीक, और कैसे लेना है आपको मैंने बताया था, क्रमित युग्म के रूप में। आप देखो 5 7 भैया, 5,7 वो बना दिए, छोटा ब्रैकेट, खत्म। आगे बढ़ गए 5 को 8 के साथ, 5,8 ब्रैकेट बनाया, आगे बढ़ गए। फिर 4 को ले लिया, 2 को ले लिया, सवाल आपका खत्म हो गया। बस बच्चों इतना सा काम करना था। ठीक है, तो ये आप देखेंगे सारी चीज़ किससे कनेक्ट हो गई हैं, कार्तीय गुणनफल से। ठीक है बच्चों, अब कहाँ बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल को देखते हैं कि भैया अगला सवाल क्या दे रखा है हमें। चौथा है आपका सवाल, देखो क्या है बच्चों, ये सवाल चौथा ये दे रखा है कि आप देखेंगे, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। मतलब यहाँ हमें जांच करनी है बच्चों कि भैया जो हमें कथन दे रखे हैं वो ठीक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। मतलब एक प्रकार से बच्चों आपको करना है क्या सवाल में, जो आपको दे रखा है ना उसको आप पहले देखो कि यार क्या क्या दे रखा है, वो सत्य है या असत्य है। मतलब उसकी जांच करनी है भैया। एक प्रकार से मैं कहूँगा बच्चों पूरी जांच करनी है
कि ये जो दे रखा है वो सत्य है या असत्य है। अब हम क्या करेंगे पहले उसको जरा नोट करते हैं। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ डालता हूँ। अब पहले देखो कि फर्स्ट पॉइंट है क्या। बच्चों दो समुच्चय दे रखे हैं, आप देख सकते हो। समुच्चय P में दो अवयव हैं M और N, Q में कितने आपके अवयव आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं N और M, ठीक है। तो P क्रॉस Q क्या दे रखा है, वहां पर आओ, समुच्चय बना रखा, वो तो आपको पता है आएगा ही आएगा, M कॉमा N फिर N कॉमा M, ठीक। अब इसकी जांच करनी है। तो बच्चों जांच करने का सबसे आसान तरीका ये है, जो आपको पता है कि हाँ भैया ये फॉर्मूला होता है, उस पर ये काम करके दिखा दो। देखिए कैसे, समुच्चय कितने हैं बच्चों, P और Q। अब यहां देखो अब कैसा होने वाला है, दिया है। अब आप देखो बच्चों समुच्चय P क्या दे रखा है हमें, M कॉमा N। समुच्चय Q क्या दे रखा है हमें बच्चों, N कॉमा M। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा कि P क्रॉस Q में जो अवयव आ रहे हैं, आप देखिए देखो P क्रॉस Q में अगर मैं कहूँ तो दो अवयव आ रहे हैं, एक तो आ रहा है M कॉमा N और दूसरा N कॉमा N। तो हम एक काम ये करेंगे, हम बच्चों इसके अनुसार P और Q जो दे रखा है उसके अनुसार पहले क्या निकालते हैं कि हमारा P क्रॉस Q क्या आ रहा है। देखो तब बच्चों P क्रॉस Q बराबर, आप पहले P क्रॉस Q निकालो जो आपको मैंने तरीका बताया है। बच्चों P क्या है, M कॉमा N क्रॉस Q कितना है आपका, N कॉमा M। ये तो दे रखा है हमें P M कॉमा N और Q है हमारा N कॉमा M। चलो इतनी बात हो गई, ठीक। अब इसको कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया कि भैया एक ब्रैकेट तो आएगा क्योंकि ये आपका पूरा एक समुच्चय होता है। कैसे लेंगे इसको, सबसे पहले इस समुच्चय का कौन सा अवयव ले लो भैया, पहला वाला जो आपको मैंने अभी कुछ सवाल कराए हैं और बताया भी है क्लास में। M को ले लो पहला अवयव, M को लेंगे N के साथ, M को लेंगे M के साथ, ठीक। देखो इस प्रकार तो आपको बताया मैंने कि भैया M को लेंगे N के साथ, ले लिया। कॉमो तो मतलब लेने का मतलब क्या है बच्चों, लेना में अगर भाई M को N के साथ लेंगे, ये एक प्रकार से शॉर्टकट है। तो जब हम ले रहे हैं M को N के साथ तो लिख कैसे रहे हैं, छोटा ब्रैकेट M कॉमा N। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो क्रॉस होता है क्या होता है, वो आपका एक क्रमित युग्मों का समुच्चय, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, तो हम अब यहाँ काम कर रहे हैं डायरेक्ट, मालूम पड़ गया आपको। अब आओ M को ले लो भैया M के साथ, फिर आपको पता है कॉमा लगा के कितना आ जाएगा, M कॉमा M। अब M आपका N के साथ भी आ गया, M आपका स्मॉल m के साथ भी आ गया। अब तो नहीं आएगा, आगे कहाँ बढ़ेंगे, इसके दूसरे अवयव के साथ। तो N आएगा N के साथ, N आएगा आपका M के साथ। देखो N आया N के साथ और बच्चों N आया आपका M के साथ, और तो कुछ आने वाला है नहीं। तो हमारा बच्चों P क्रॉस Q जो आ रहा है, जो आना ही आना है, वो ऐसा आएगा भैया कि ये पूरा समुच्चय आएगा। और आप देखिए इस पूरे समुच्चय में, ये देखो जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ कितने अवयव आ रहे हैं। आपको तो कन्फर्म है कि भैया अवयव कैसे आएंगे, P क्रॉस Q में क्रमित युग्म के रूप में। तो कितने आ रहे हो, देखो 1 2 3 4 भैया, ये 4 ही आएंगे। अब वहां पर आओ भैया, जो दे रखा है फर्स्ट पॉइंट कि अगर Mn इतना है तो P क्रॉस Q बराबर इतना होगा। क्या ये बात सत्य है या सत्य है, असत्य है। क्योंकि अगर P और Q आपके दो समुच्चय हैं तो उनका क्रॉस करने पर ये आएगा, ना कि ये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप चाहो तो बच्चों उसको फर्स्ट मान लो कि भैया जो मैंने P क्रॉस Q निकाला है वो आपका फर्स्ट है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, तब दिए गए बच्चों, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, दिए गए जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, P क्रॉस Q। तब दिए गए P क्रॉस Q में
फर्स्ट मान के छोड़ दिया, तब दिए गए P क्रॉस Q में दो अवयव, और बच्चों दो अवयव आपको बताया किसके रूप में होंगे वो, P क्रॉस Q में या A क्रॉस B में, किसके रूप में होते हैं, क्रमित युग्म के। तो जैसे आप लिखेंगे P क्रॉस Q में दो अवयव, आप यहां भी लिख देना ब्रैकेट में भैया, क्रमित युग्म के रूप में। पूरी की पूरी बात ही क्लियर हो जाएगी भैया, आपने लिख दिया कि तब दिए गए P क्रॉस Q में जो दो अवयव किसमें, क्रमित युग्म के रूप में हैं, जबकि, ठीक है बच्चों, क्या, जबकि समीकरण एक के अनुसार, सही है बच्चों, जबकि क्या, समीकरण एक के अनुसार कितने अवयव आएंगे इसमें, P क्रॉस Q में 4, ठीक है, जबकि समीकरण एक के अनुसार P क्रॉस Q में 4 अवयव होने चाहिए। और बच्चों वही 4 अवयव होने चाहिए किसके रूप में, क्रमित युग्म के रूप में, जैसा आपको यहाँ पर हमने बता रखा है, ठीक है, 4 अवयव होने चाहिए। बस बच्चों यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया कि भैया 4 अवयव होने चाहिए P क्रॉस Q में, जैसा हमने निकाल के बताया है, और जबकि जो दे रखा है उसमें 2 अवयव हैं, तो उसका मतलब कथन क्या हुआ आपका, असत्य है, ठीक है। अतः कथन क्या है आपका, असत्य है बच्चों, ठीक है, अतः कथन क्या, असत्य है भैया। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो था वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया कि कथन असत्य है। क्यों असत्य है, आपने पूरी डिटेल दे दी भैया कि ये इसकी वजह है। अब बढ़ते हैं बच्चों उसके आगे, देखते हैं आगे हमें क्या दे रखा है। और सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों, सवाल चौथे में चल रहा है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, और अब हम शुरुआत करेंगे सेकंड पार्ट से। देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, 2 समुच्चय अरिक्त का मतलब क्या बताया था आपको, उनमें आपके अवयव होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो A क्रॉस B, क्या था तब, A क्रॉस B क्रमित युग्मों, हमको पता है भैया A क्रॉस B अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, वो क्रमित युग्म के रूप में इसमें अवयव आते हैं। x, y का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार है कि x A के अंदर और y B के अंदर। तो अब बच्चों जो ये आपको दे रखा है उसकी भी जांच करनी है कि हाँ यार ये बात ठीक है या नहीं है। तुम क्या करेंगे बच्चों, जो दे रखा है उसके अनुसार जो कंडीशन होती ही होती है, किसकी होती है कंडीशंस, A क्रॉस B को, उसको लिख के देखेंगे पहले कि भैया अगर जो हमें पता है किसका फॉर्मूला बच्चों, A क्रॉस B का, वो अगर इससे मैच होता है तो कथन सत्य है, नहीं होता तो कथन असत्य है। देखो हम जानते हैं कि, आप इसको ऐसा लिखिए, देखो पहले कि जो हमको पता है भैया, हम जानते हैं कि, ठीक बच्चों, मतलब ये बात हमको पता है भैया, A क्रॉस B या P क्रॉस Q कुछ भी उसके बारे में हम जानते हैं कि यदि A तथा B 2 अरिक्त समुच्चय हों, ठीक है, अरिक्त क्या बच्चों, समुच्चय हों, तब क्या, A क्रॉस B, A और B आपके 2 क्या हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, ठीक है बच्चों, तब क्या, A क्रॉस B, बच्चों A क्रॉस B जब मैं निकालता हूं तो उसमें अवयव कैसे आते हैं, क्रमित युग्मों के रूप में। देखो मैं बार बार उस पॉइंट्स को कह रहा हूं कि आप ना भूलो, ठीक है। तब A क्रॉस B में अवयव क्रमित युग्म के रूप में आते हैं भैया, क्रमित
बच्चों इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ठीक है। क्रमित युग्म के रूप में होते हैं भैया, रूप में बच्चों क्या होते हैं, ये तो आपको मैंने देखो बताया है उसकी परिभाषा से, होते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर ए और बी आपके दो अधिक समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी में जो अवयव आते हैं वो क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। अब पहले यहाँ से यहाँ तक की बात जो है उसको क्लियर कर लो कि जो हमने लिखा है और जो यहाँ पर है वो मैच करेगा या नहीं करेगा। देखो, ए और बी दो अधिक समुच्चय हों, ए और बी अधिक समुच्चय होने चाहिए। आगे आओ, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय है, तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी में जो आपके अवयव आएंगे वो क्रमित युग्म के रूप में आएंगे और वो ए क्रॉस बी आपका खाली नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखो कि इस प्रकार x होगा ए के अंदर तथा y बी के अंदर। अब उसकी जांच करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो उसकी बात आ गई। तब बच्चों अब ए क्रॉस बी को देखो, चलो ए क्रॉस बी, मैंने आपको जब इसकी परिभाषा बताई थी कार्य गुणनफल की, तो मैंने एक वो बनाया था मंझला ब्रैकेट क्योंकि समुच्चय है, उसमें मैंने यहाँ लिखा था x, y सच दैट करके। अब आप देखो x, y आ गए छोटे ब्रैकेट के अंदर, तो ये पूरा क्या बताया मैंने आपको, क्रमित युग्म। तो ये कंफर्म हो गया कि ए क्रॉस बी में क्रमित युग्म आएंगे ही आएंगे। ठीक, अब मैंने फिर क्या बताया था आपको, जो पहला अवयव होता है बच्चों, पहला अवयव होता है, इसको नोट करना, जैसे यहाँ x आ रहा है तो x होगा a के अंदर। देखो मैं हाथ से भी दिखा रहा हूँ और यहाँ भी लिखने वाला हूँ, x होगा a के अंदर। दूसरा अवयव y होता है b के अंदर, ये चीज होती है। तो यहां देखो x जो है बच्चों वो a के अंदर होता है और y होता है भैया b के अंदर। अब ये पूरी बात क्लियर है कि भैया कार्य गुणनफल में इस प्रकार से बात आती है। अब ये बात यहां पर लिखी है तो कथन सत्य है ना असत्य है। देखो, तो यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो गई थी कि ए और बी दो अधिक समुच्चय हैं, ए क्रॉस बी में जो आपका समुच्चय कैसे आते हैं अवयव, क्रमित युग्म के रूप में। यहाँ तक बात भी सही थी। अब ये कह रहा है इस प्रकार होते हैं कि x होता है ए के अंदर, y b के अंदर। अगर x y को हम लेके चलें, ए क्रॉस बी क्रमित युग्म आ गया है, वो बात ठीक है। x मैंने क्या बताया, ए के अंदर, y b के अंदर। तो आप यहाँ देखो x और y कहाँ कहाँ आ रहे हैं, x a के अंदर, x a के अंदर, y किसके अंदर है, b के अंदर है, y किसके अंदर है बच्चों, b के अंदर है। तो बच्चों जो दे रखा है वो एकदम सत्य है। तुम क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है बच्चों, अतः दिया गया कथन क्या है बच्चों, सत्य है। बस जी ये आपका खत्म हुआ सेकंड पार्ट। हाँ बच्चों, अगर ये असत्य की बात होती, मान लो, चलो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करते हैं, अगर मान लो ये बात कुछ असत्य होती तो ये किस प्रकार से होता, ये किस प्रकार से होता। आप यहाँ देखो जरा, ये देखो, ये मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ही चेंज करके बता रहा हूँ कैसे, कि ए और बी अधिक समुच्चय है, ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, यहाँ तक सही। असत्य कब होता, इस लाइन पर देखो, अगर x होता आपका भैया b के अंदर और y होता कहाँ, a के अंदर, तो ये क्या हो जाता, असत्य। ठीक है, क्योंकि अगर मैं a क्रॉस b को निकालता हूं x और y अवयव के अनुसार, तो आपका x होना चाहिए a के अंदर, y होना चाहिए b के अंदर, तो आपका a क्रॉस b में x और y आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो a क्रॉस b की बात थी। ठीक, a क्रॉस b किसका था, क्रमित युग्मों का समुच्चय था, और क्रमित युग्म क्या दे रखा है, x, y। तो x a के अंदर, y b के अंदर, कथन सत्य हो गया। अगर ये थोड़ा सा उल्टा कुछ सवाल बना के दे दे
तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि भैया x को दे देगा बच्चों b के अंदर, y a के अंदर, थोड़ा घुमाने को, तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। सेकंड पार्ट आपका खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो आगे देखो क्या दे रखा है हमें। तीसरा पार्ट बच्चों, सवाल तो हमारा 4th ही चल रहा है, पर ये हमारा क्या है बच्चों, तीसरा पार्ट। ठीक है, देखते हैं क्या दे रखा है। यदि आप देखेंगे समुच्चय ए 1,2 दो अवयव दे रखे हैं, चलो कोई नहीं। बी में बच्चों 3,4 दो अवयव दे रखे हैं, तो क्या कह रहा है बच्चों, ए क्रॉस, आप देखेंगे ए क्रॉस ब्रैकेट में ये साइन, जब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कराया था, ये साइन किसका होता है, इंटरसेक्शन का। देखो मैंने आपको कहा है बच्चों कि जैसे हमने चैप्टर्स आपको करवा रहे हैं तो उनमें बच्चों आएंगे, समुच्चय आएंगे, इंटरसेक्शन भी आ सकता है, यूनियन, सब कुछ आ सकता है। तो आप समझ गए, ये चैप्टर अच्छे से आपको करना है तो इसके लिए आपका कनेक्शन पहले चैप्टर से अच्छे से जुड़ा होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए जो आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया था चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पर सवाल आ गया है तो हम इसका हिंट एक बार आपको और देंगे। तो ये कह रहे हैं बच्चों ए बी है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई आएगा, उसकी जांच करनी है कि हाँ भाई फाई आएगा या नहीं आएगा। देखो तो हमें बच्चों क्या दे रखा है, पहले आप यहाँ देखेंगे, दिया है बच्चों क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है समुच्चय, उसमें अवयव क्या है आपके 1 और 2। समुच्चय बी जो दे रखा है उसमें क्या है आपका 3 और 4 दे रखा है, समुच्चय ए और बी। इतनी बात हो गई बच्चों। निकालना क्या है, ए क्रॉस, मैं इसको यहां लिखना चाहूंगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई। देखो अब तो बच्चों पहला काम आपको मैंने उस टाइम भी कहा था और इस सवाल पर भी मैं कहने वाला हूं, ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है, चाहे वो समुच्चय की बात थी या यहां पर भी आने वाली है, देखो समुच्चय की बात हो रही है, जब ब्रैकेट में कोई वैल्यू होती है बच्चों उसको पहले सॉल्व करते हैं, हमेशा पहले सॉल्व करना कि भैया ब्रैकेट में जो दे रखा है मुझे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो दे रखा है वो बात बाद में होती है। तुम पहले किसको सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन फाई को, कि भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब पहले आपको मैं एक हल्का सा हिंट देना चाहूँगा कि भैया ये जो होता था इसको हम क्या बोलते थे, इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कैसे निकालते थे पहले आप उसका देखिए एग्जाम्पल। मान लो बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लो x मान लो 1 और 2 है, y मैंने समुच्चय मान लिया 2 और 3। आपको तुरंत याद आ जाएगा ये देख के। तब मुझे क्या निकालना है, अगर x इंटरसेक्शन y, तो भैया क्या होता था, x इंटरसेक्शन y का मतलब x और y में जो कॉमन अवयव आ रहे हैं, कॉमन समझ गए, जो x के अंदर भी है और जो y के अंदर है वो लिख लो, तो भैया इंटरसेक्शन आ गया दोनों का। तो यहां देखो 1,2 और 2,3 दोनों में कॉमन अवयव क्या आ रहा है, बस एक ही आ रहा है भैया, हो गया इंटरसेक्शन क्लियर। तो इंटरसेक्शन बच्चों हम ऐसा निकाला करते थे, ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया था। अब वो चीज़ हम यहाँ करते हैं बच्चों, यहाँ पर करके देखते हैं कि भैया बी इंटरसेक्शन फाई जो है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ देखो इस पूरे को हम एक काम ये कर लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये जो है, आप सबसे बेस्ट कुछ कन्फ्यूजन ना हो, मैं चाहता हूँ कि हर पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर होनी चाहिए। तो आप एक काम करो बच्चों, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, तो आप इसको यहाँ ऐसा लिख दो, देखो ये हमारा ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ पहले आप, क्योंकि बच्चों मुझे यहाँ पर b की वैल्यू रखनी है और फाई तो आपका फाई है ही, उसको ऐसे आन दो। देखो a क्रॉस बच्चों b की वैल्यू कितनी है, समुच्चय 3,4, इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों उसका फाई के साथ। मालूम पड़ गया मैंने क्या किया, b इंटरसेक्शन फाई, इस पॉइंट को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो मैंने इसको बच्चों पहले थोड़ा सा अलग से कर दिया कि भैया b हमारा 3,4 है,
इंटरसेक्शन फाई तो आपका ऐसे रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पूरी वैल्यू आपकी बच्चों कितनी आएगी। अब आप यहाँ आओ, दोबारा आप नीचे आओ, देखो मान लो x है बच्चों 1,2 और फाई मैंने क्या बताया, फाई होता है क्या है, फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि फाई जो होता है रिक्त समुच्चय होता है, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कैसे भैया, एक समुच्चय का साइन बना दो, क्या, मंझला ब्रैकेट, देखो उसको खाली छोड़ दो भैया, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, खाली है भैया। तो आप तो चाहो तो ये बना सकते हो या फाई, और मैंने क्या कहा था, जो मोस्टली लिखा जाता है बच्चों फाई लिखा जाता है। अब आप यहाँ देखो, चलो फिलहाल इसका एग्जांपल देखो, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर x का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालता हूँ, x कितना है बच्चों 1,2, इंटरसेक्शन फाई का मतलब आप ये लिख लो भैया, चलो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं कि खाली है। अब आप बच्चों बताओ इंटरसेक्शन में क्या बताया आपको अभी, कि दोनों में जो कॉमन अवयव है वो आते हैं इसमें। तो इंटरसेक्शन में 1,2 समुच्चय में अवयव है, ये खाली है भैया, कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन आता है। एक यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और कॉमन अवयव लेने होते हैं, एक भी अवयव जो कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो समुच्चय में हमें क्या लेना होता है, कॉमन अवयव, वो है ही नहीं, मतलब पूरा समुच्चय क्या हो गया, खाली हो गया, कि भाई इसमें कोई कॉमन अवयव आ ही नहीं रहे हैं कि जो हमें इंटरसेक्शन में लेने होते हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन मैं करता हूं फाई के साथ, तो हमेशा क्या होता है, वैल्यू क्या आती है, फाई आती है। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, फाई, जो आपको मैंने को सवाल बहुत अच्छे से करा रखे हैं चैप्टर फर्स्ट में, पर यहाँ पर वो आ गया तो हल्की से मैंने आपको डिटेल पूरी दे दी। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, किसी समुच्चय का, किसी भी x y z कुछ भी हो, अगर हम क्या निकालेंगे इंटरसेक्शन फाई के साथ, तो क्या आता है, हमेशा फाई आता है। तो अब 3,4 जो समुच्चय है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकाल लें, फाई के साथ, क्या आएगा आपका भैया, फाई। तो कैसे आया बच्चों, ये उसकी जानकारी थी। ठीक, अब बच्चों मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई थी इससे पिछली क्लास में, ये बहुत पहले की बात नहीं है, क्या लिखाई थी, कि अगर कोई समुच्चय उसका क्रॉस अगर मैं करता हूं फाई के साथ, तो क्या आता है बच्चों, ऑलवेज प्रॉपर्टी जो दिखाई थी, क्या आता है, फाई। तो फाइनली बच्चों पूरी बात क्या निकल के आ गई, कि भैया एक क्रॉस में अगर मैं भी इंटरसेक्शन फाई कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाई। सब कुछ जांच करने के बाद प्रॉपर्टी लगा दी इंटरसेक्शन की, ए क्रॉस फाई हमको पता है फाई होता है, तो पूरी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। अब ये देखते हैं कि ये पॉइंट्स वहां पर लिखा हुआ है तो सत्य है, वरना कथन असत्य है। देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, भैया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, जिसको हमने अभी जांच की थी, हमारा जो एकदम सही आंसर आ रहा है सब कुछ करने के बाद, प्रॉपर्टी लगाने के बाद, फाई आ रहा है, उसका भी क्या आ रहा है, फाई, मतलब क्या हुआ, कथन सत्य है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अतः कथन क्या है आपका, अतः कथन क्या बच्चों, सत्य है। बस बच्चों आपका जो चौथा सवाल था उसके 3 बार से चेक करना था कि कथन सत्य है या असत्य है। पॉइंट टू पॉइंट आपको जो प्रॉपर्टीज बता रखी हैं सब देखो और उनको यहाँ से कनेक्ट करते जाओ, मैच कर गई तो कथन सत्य है वरना असत्य है। कहाँ बढ़ेंगे अब, अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है बच्चों में, ठीक है। 5वां सवाल बच्चों आप देखेंगे, 5वां हमारा शुरू हो रहा है। यदि a बराबर, एक समुच्चय आप देख सकते हो क्या दे रखा है, देखो इसमें बच्चों अवयव -1 और 1, कोई नहीं आगे आओ, क्या निकालना है। अब आप यहां पर देखो मेन पॉइंट्स ये है, निकालना है क्या है, a क्रॉस a, मतलब एक प्रकार से बच्चों आपको a क्रॉस a मतलब 3 बार करना है,
और उसके अनुसार अगर मैं कहूँ जैसे कि A क्रॉस B होता है या P क्रॉस Q, 2 बार करना है। देखो यहाँ बच्चों A क्रॉस A आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को निकाल लेंगे भैया कि A क्रॉस A निकाल लिया, जो A क्रॉस A आएगा उसको एक बार फिर ले लेंगे A के साथ। देखिए कैसे, पहले क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ तो पॉइंट A है, उसका तो मुझे यूज करना ही करना है। आपको पता है A क्या दे रखा है हमें, -a,1 दे रखा है। निकालना क्या है, मैंने क्या बताया आपको, A क्रॉस A 3 बार गुणा कह सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, A क्रॉस A निकालते हैं। देखो A क्रॉस A, जो बच्चों आएगा A क्रॉस A, उसको एक बार और निकाल लेंगे A के साथ क्रॉस में, सवाल खत्म। चलो A क्रॉस A, बच्चों A क्या दे रखा है, -1,1 का क्रॉस किसके साथ बच्चों, देखो वैसे A क्रॉस B मैंने आपको बताया या P क्रॉस Q बताया, वही तो बात है। तो A क्रॉस A की वैल्यू -1,1 क्रॉस A आ रहा है, तो -1,1 भैया ये इतना आएगा। आओ आगे, क्रॉस को निकालने का तरीका क्या बताया मैंने आपको। देखो अब तो बहुत सारे हम सवाल आपको करवा चुके हैं, प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। मंझला ब्रैकेट तो आना ही आना है भैया, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्रमित युग्मों का समुच्चय, तो समुच्चय की बात आ गई, ये तो आएगा। ठीक, करते क्या है, आपको हमने क्या बताया था, पहले इस वाले समुच्चय को देखेंगे जो पहला लिखा हुआ, अगर ये पहला है तो आप इस पर ध्यान लगाएंगे, उसका पहला अवयव ले लो। शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले अवयव से, जो आपको बताया है। जैसे पहला अवयव बच्चों क्या आ रहा है, -1 लिया जाएगा -1 के साथ, फिर यही -1 कहाँ लिया जाएगा, 1 के साथ, और तो उसमें अवयव नहीं आ रहे, छोड़ दो, फिर 1 को ले लेंगे तो A क्रॉस A आ जाएगा। देखो आपको हमने बता रखा है। तो बच्चों ये छोटा ब्रैकेट तो आना ही आना है, आपको मैंने बताया है क्यों आना है, क्रमित युग्म के अनुसार, किसमें तो आने ही आने। ठीक है, चलो -1 पहला आ गया बच्चों, देखो -1, दूसरा आओ, फिर -1 किसके साथ लिया जाएगा बच्चों, 1 के साथ, हमने आपको ये तो बताया है। अब देखो क्या ये -1 और आ सकता है किसी और अवयव के साथ, नहीं आ सकता भैया, क्योंकि ये जो अवयव होता है पहला वाला, वो इन सभी के साथ आता है जो दूसरे समुच्चय के अवयव हैं। तो यहाँ तो 2 अवयव हैं, निपट गया। अब कहाँ आएंगे, अब इस समुच्चय के दूसरे अवयव के साथ, मतलब A, -1 और A, 1, बस बच्चों बंद हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, A क्रॉस A की। पर हमें क्या निकालना है, A क्रॉस A। तो आप यहां देखेंगे, इसको आप ऐसा लिख दो, A क्रॉस A। ठीक है, ये बच्चों किसकी वैल्यू आई है, A क्रॉस A की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, A क्रॉस A, हमको तो बच्चों ये निकालना है इन तीनों का। अब आप यहां देखिए मैं क्या करने वाला हूं, बहुत मेन पॉइंट्स है बच्चों ये। आपने जो A क्रॉस A निकाला है, अब आप सोचेंगे यार ये A क्रॉस A तो यहां पर भी है और A क्रॉस A यहां पर भी है, मैं कहां रखूं। तो बच्चों ये वैल्यू आपको कहां रखनी है, इसको नोट करना है आपको। ये A क्रॉस A रखोगे आप यहां पर, मैंने डबल लाइन कर दी है, मतलब ये जो ट्रिपल आते हैं A, तो आपने A क्रॉस A निकाल दिया जैसे मैंने आपको बताया। जब ट्रिपल को लिए सॉल्व करेंगे तो बच्चों A क्रॉस A को अब यहां रखना, देखो डबल लाइन, ये मैं आपको हाथ से भी दिखा रहा हूं, यहां रखना, आगे मत रख देना, सवाल में हो सकता है आपकी गलती ना हो जाए। तो सही चीज क्या है बच्चों, सही चीज मैंने क्या बताई, इस A क्रॉस A को बाद वाले जो आ रहे हैं वहां रखना। चलो तो अब इस A क्रॉस A की वैल्यू हमको बताया बच्चों ये है। ठीक, इस वाले A की वैल्यू क्या है, ये तो A क्रॉस A की वैल्यू है जो आई है, इस वाले A की वैल्यू क्या है, -1, 1। तो अब इसको रखो पहले, यहां देखो ऐसे,
-1,1। ये देखो बच्चों, ये देखो फिर भी मैं इसको उससे कर रहा हूँ ऑरेंज लाइन से कि इस a की वैल्यू ये रही -1,1 ऊपर से रख दी। फिर क्या आ रहा है, क्रॉस, भैया क्रॉस। अब एक रॉ से ये पूरा देखो, मैं फिर हाथ से दिखा रहा हूं, ये पूरा एक रॉ से कहां से रखा जाएगा, ऊपर से। तो ये क्या है आपका -1, -1, -1, +1, 1, -1 और 1, बच्चों कितना है ये आपका 1, इतना हो गया। अब आप करो उसको बच्चों, अब करो इसका क्रॉस इस पूरे के साथ, ठीक है बच्चों, क्या इसका क्रॉस इस पूरे के साथ। अब हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, उसको नोट करो आप। तरीका वही है, तरीके में बच्चों कोई चेंज नहीं आएगा, तरीका आपका वही रहेगा। क्या, सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहला समुच्चय पकड़ा बच्चों, ले लिया जैसा आपको बताया। इसका कौन सा अवयव, पहला वाला। तो बच्चों उसका पहला अवयव क्या है, -1 हो गया। इस -1 को आप लोगे इस अवयव के साथ, ठीक, इस माइनस को लोगे आप दूसरे के साथ, इस माइनस को तीसरे के साथ, इस माइनस को चौथे के साथ। तो माइनस जो है वो चारों के साथ आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, आपका एक जो होगा, एक आपका आ जाएगा इन सब के साथ, ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखा जाएगा वो। तो बच्चों देखो -1 को जब हम इसके साथ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1, ये पूरे देखिए कैसे, -1, -1, बच्चों देखो -1 तो ये है ही, ये आ गया बच्चों इन दोनों के साथ निपट गया। अब क्या होगा, -1 बच्चों इन बाकी तीनों के साथ भी आएगा। तो ये आपका कितना आ गया, -1, देखो -1 को अब इसके साथ लेंगे, -1, देखो -1 बच्चों स्टार्टिंग वाला है, इसको इन दोनों के साथ ले लिया, कॉमा लगा दिया। -1 को किसके साथ ले लिया, इन दोनों के साथ, -1, -1। अब -1 कहाँ आएगा, 1, -1 के साथ, -1, -1 के साथ बंद। अब बच्चों ये -1 आ जाएगा 1 के साथ, -1, ठीक। इतनी बच्चों बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है बच्चों, 1 को लेंगे हम इन सब के साथ। तो देखो क्या होने वाला है, ये आपका आ जाएगा, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ बच्चों, 1, -1, -1, -1, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार ले लेंगे इसको हम ना, 1, -1, -1 और 1। तो ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों अब इस सवाल के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में।